हेलो भाई लोग, आगे न्यू ब्लॉग के साथ। और भाई बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ यार, क्या बोलूँ। और कमेंट ऐसे आ रहे कि भाई व्लॉग जल्दी लाओ और मतलब तुम्हारे व्लॉग कंटिन्यूस रखो। सो तुम जानते होगे यार, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम लोग जानते होगे यार कितनी ज़्यादा मेरे को मतलब दिक्कत है अभी तो फ़िलहाल। और कैसे कैसे मैं काम निकाल रहा हूँ और मतलब बहुत सारे काम रहते हैं यार, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। ठीक है, अपना कैब ड्राइविंग करना रहता है भाई, व्लॉग बनाना, व्लॉग एडिट करना, मतलब थोड़ा लंबा देखो कैब ड्राइविंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाता है क्योंकि मेरे यूट्यूब से उतनी इनकम है नहीं कि भाई मैं मतलब रेगुलर व्लॉग्स भी केवल लाइक पेट्रोल निकाल सकूँ, ऐसा कुछ है तो मेरे को दूसरा काम करना पड़ता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो भाई अब ऐसा ही है तो क्या कर सकते हैं। अब फ़िलहाल तो ऐसे ही चलता रहेगा और तुम्हारे भाई को ऐसे सपोर्ट देते रहना ताकि तुम्हारे भाई को आगे जाकर भाई ऐसा काम ना करना पड़े। ऐसे तो ऐसा काम नहीं बोल सकते, कैब ड्राइविंग का काम कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा ही है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मैंने खुद की कैब ली है। सो लेजेंडरी गाड़ी भाई, तुम्हारे भाई ने वैगनार ली है भाई। और अभी खुद के गाड़ी पे काम कर रहा हूँ, मतलब किसी के इधर नौकरी नहीं करनी पड़ रही, ये एक अच्छी बात हो गई। ठीक है, मेन पॉइंट यार, मैंने लास्ट वीडियो मेरे को होप नहीं किया था मेरा लास्ट वीडियो कि उतना जाएगा। एक मिनट में थोड़ा साइड में ले लूँ, मेरे को कॉल आ रहा है, एक कॉल अटेंड कर लूँ। हम सुने तेरा व्लॉग बनाता नहीं तो थोड़ी देर फोन मत करिए। कहाँ जाता रही? वीडियो बनाता नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। सो गाइस देख रहे हो क्या, मतलब मेरे मामा आज गाड़ी लेके गए, मतलब आज गाड़ी थोड़ी सी रुकी थी मेरी। सो मैंने बोला आप ही चले जाओ, कमाई कर लो और जो अपना मतलब थोड़ा बहुत मेरा कमीशन दे देना, बस वैसा ही है। सो आज वो गाड़ी चला रहे, सो मैंने व्लॉग के लिए टाइम निकाल लिया। देखो ऐसे मेरे को टाइम निकालने को मिल रहा है व्लॉग के लिए। अरे बाप रे बाप, आप क्या ठुकी है भाई साहब। चलो वो सब छोड़ो। एंड भाई लास्ट वीडियो का सबसे प्यारे कमेंट्स ये रहे और क्या बोलूँ, बहुत अच्छे लगे मेरे को कमेंट्स। ऐसे कमेंट करो और आप भी चाहते हो आपका भी कमेंट नेक्स्ट वीडियो में आए सो कमेंट ज़रूर करना। फिलहाल आते भाई अपने टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा मैंने आउटसाइड मतलब मेरी ज़िंदगी के बारे में मैंने बातें कर दी। सो इतनी मुश्किल भी ज़िंदगी नहीं मेरी, बस थोड़ा रहता है भाई टेंशन। सक्सेसफुल इस उम्र में सक्सेसफुल होने का थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता है। सो बस यही लफड़ा है। ठीक है, सो आज के टॉपिक पे आते हैं भाई, इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात बोलो भाई, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपके हाथों से एक्सीडेंट हुआ है तो आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर आपका फ्रेंड भी लेके गया है, ठीक है, आपकी गाड़ी है, आपके पास लाइसेंस है पर आपके फ्रेंड लेके गया और आपके फ्रेंड ने गिराया, सो जिसने गिराया उसके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं रहता तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती भाई, मतलब ये क्लियरली आपको, आप जब इंश्योरेंस निकालते हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सब मेंशन रहता है। सो ज़्यादा लोग तो उतने ध्यान देते नहीं, सो वो सब छोड़ो। उसका तो मैटर भाई अपना सुलझ गया। और दूसरा भाई रहा मुद्दा कि दोस्त को मतलब नाम लेकर कि मेरे दोस्त ने गिराया है और मतलब आपके दोस्त का नाम लेना है आपको और इंश्योरेंस क्लेम उसके नाम पे लेना है, भले आपने गिराया होगा। अगर ऐसा करने का सोच रहे हो सो मैं तो बोलूँगा 50-50 चांस है कि कंपनी मान जाए, क्योंकि कंपनी को देखो वेरीफाई बहुत तगड़े तरीके से करती है कंपनी, तुम नहीं समझोगे। वेरिफिकेशन इनका 3 स्टेजेस में रहता है। सबसे पहले भाई ये सबसे पहले ऑनलाइन देखते हैं कि भाई ऑनलाइन कितने सबूत हम लोग दे सकते हैं उसको कि एक्सीडेंट किसने किया। अगर तुम लोग साबित करना चाहते हो भाई, गिरे तुम हो, ठीक है, गिरे तुम हो, पर तुम लोग साबित करना चाहते हो कि मेरे दोस्त ने गिराया क्योंकि भाई उसके पास लाइसेंस है और तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तो उसके नाम पे अगर तुम लोग इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हो सो उसका भी एक, और उसके लिए भाई तुमको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि तुम घर पे थे उस दिन और उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसको लगना वगैरह, उसको लगा है नहीं लगा है सब चेक करते हैं। सो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कर देते हैं और वो बहुत सारों में मैं भी आया हूँ क्योंकि मेरा भी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, आज मैं रिवील कर रहा हूँ भाई लोग कि जो मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट था वो भाई मेरे ही हाथों से हुआ था। क्योंकि मेरे पास तब लाइसेंस नहीं था और अब लाइसेंस है। और 1 साल पहले, 1 साल नहीं, 3 या 4 महीने पहले मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, सो तब मैंने भाई जुगाड़ किया, अपने दोस्त का लाइसेंस लिया, अपने दोस्त के लाइसेंस पर निकाल लिया। पर मेरी किस्मत अच्छी थी, हर एक वेरिफिकेशन मैंने पास कर दी उनकी। ठीक है, सो एक बात है कि उसके वजह से हो सकता है, तो उस पर ध्यान ज़रूर देना भाई कि देखो सबूत तुम्हारे पास पूरे रहे तो तुम दोस्त के नंबर मतलब दोस्त के नाम पर भी ले सकते हो। और एक्सीडेंट ऐसा मेजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई पूरे गाड़ी का मतलब परखच्चे उड़ चुके हैं और तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे दोस्त ने गिराया और तुम्हारे दोस्त को एक चोट नहीं है। मतलब चोट दिखाना भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा अगर कोई बोले कि भाई मेरे को चोट लगे तो आपको चोट नहीं लगी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप सीधा बोल सकते हो मैंने राइडिंग गियर्स डाले थे और ये सब, तो राइडिंग गियर्स पहने थे और मेरे को कुछ लगा नहीं। पर इसमें भी लफड़ा ये हो जाता है कि अगर राइडिंग गियर्स का मसला भाई निकल गया तो आपको एक और भाई लफड़ा आता है कि
राइडिंग गियर्स थे तो राइडिंग गियर्स कहाँ है, क्योंकि उस पर स्क्रैच तो आए होंगे, हेलमेट पे भी स्क्रैच आए ही होंगे। तो ये भी देखती है भाई कोई कंपनी। फ़िलहाल तो मेरा तो काम निकल गया भाई, क्योंकि उतनी खास मतलब मेरा नसीब था, ऐसा समझ लो, मेरा निकल गया भाई आराम से काम। पर हर किसी का हो जाए भाई ये तो नहीं मालूम, ठीक है। सो इसका भाई कुछ गारंटी नहीं ले सकते। फ़िलहाल मैंने रूल तोड़ा एक, क्योंकि भाई वहाँ पर रुके रहने से अच्छा भाई 83 सेकेंड्स और पूरा रोड खाली था, क्रॉस कर लो, उसमें क्या है। अभी जाऊँगा मैं घाट में थोड़ा सा, मतलब मैं अभी देखो मैं चप्पल पे हूँ यार, सो छपरी कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि भाई देख रहे हो मैंने कुछ ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग की नहीं और मेरा मूड भी नहीं है, बिल्कुल भगाने का मूड नहीं है। मैंने सोचा बस भाई आप लोगों से बात करनी, सो मैंने कैमरा उठाया और बस निकल गया। दोस्त का लफड़ा समझ गया, मतलब किसी और के नाम पे अगर आप लोग इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हो तो 50-50 चांस है भाई, हो भी सकता है। 50 नहीं बोलूँगा भाई, ना होने के 80% चांस है और 20% चांस है भाई कि हो सकता है, क्योंकि सारे सबूत भाई तुमको उसके नाम से निकलना ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब तुम कैसे साबित करोगे कि उस दिन तुम घर पे थे और तुम्हारा दोस्त गाड़ी लेके गया था और उसने एक्सीडेंट किया था, और वो काम भाई वो एक ही कमीना कर सकता है जो मैं हूँ, वो मैंने कर दिया और इंश्योरेंस क्लेम मैंने किया। फ़िलहाल ये रिवील कर रहा हूँ मैं, होप करता हूँ इंश्योरेंस कंपनी को ये वीडियो ना जाए, अगर गई तो भाई लफड़ा हो जाएगा मेरे साथ। गाइस तुम लोग के लिए भाई क्या क्या बता रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। सो एक लाइक कर देना उसके लिए ठीक है। अभी आते हो भाई, अगर लीगली जैसे आपके पास लाइसेंस है और आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाते हो, सो सबसे पहले भाई आपको जब एक्सीडेंट होता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, एक्सीडेंट होता ही आपको उस जगह की पिक्स खरीद लेना बोल रहा हूँ, उस जगह की भाई पिक्स खींच लेना है, क्योंकि भाई सबसे ज़रूरी आपको सबूत दिखाने के लिए रहता है कि देखो भाई मैं गिरा था, मेरे को यहाँ लगा है। जैसे मैंने क्लिक किया था पर मेरे ध्यान में आया कि इसकी बहन की, मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, सो मेरे को तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जिसके पास लाइसेंस है और उससे एक्सीडेंट हुआ है, सो कुछ सोचने की बात नहीं, बिंदास काम हो जाएगा आपका। पर आपको सबूत के नाम पे एक ही चीज़ रखना पड़ेगा भाई कि आपको उस जगह के, मतलब एक्सीडेंट होता ही अगर आपको होश आवाज़ नहीं है तो ठीक है भाई, वो बात अलग है। और आप मतलब अच्छे खासे भाई चल रहे हो और इतना कुछ हुआ नहीं है, मेजर हुआ है, पर गाड़ी के परकच्चे उड़ गए, तो उस टाइम पे आप अपने गाड़ी के फ़ोटो खींच लो, उस जगह के फ़ोटो खींच लो। आपको थोड़ा बहुत माइनर लगा होगा, ज़्यादा लगा है तो उसके फ़ोटो खींच लो, या फिर किसी और को बोल दो अगर नहीं होता है तो। आपका दोस्त आजू बाजू रहता है, धीरे से बोल देना भाई ऐसा ऐसा है, क्योंकि भाई देखो अभी ऐसे भी गिर चुके हैं। अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा भाई कि जान के आगे वो इंश्योरेंस ज़रूरी है क्या, पर अगर ठीक है तो भाई, अगर ज़िंदा हूँ तो भाई उतना तो फ़ोटो खींच के रखना भाई। अगर नहीं रखा तो फिर उसमें क्या, फिर तो तुम्हारी गलती रहेगी, उसमें कैसे होगा, आराम से अपना काम निकल जाएगा। और दूसरी बात रही भाई इंश्योरेंस क्लेम के लिए, तो सबसे पहले आपको एक फ़ोन आएगा, आप अपने शोरूम में जाके बोलोगे भाई मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, और शोरूम वाले फिर इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, वो मतलब वो उनका करेंगे, उसमें कुछ लेने का नहीं। और उसमें भी 2 प्रकार के इंश्योरेंस रहते हैं भाई, एक कैशलेस होता है और एक कैश, ठीक है। कैशलेस बोले तो मतलब देखो कैसे रहता है, आपको कुछ पैसे भरने रहते हैं इंश्योरेंस में। अगर आपकी बन के रेडी हो जाती है गाड़ी, ठीक है, आपकी गाड़ी बन के रेडी हो गई तो आपको भाई पे करना पड़ेगा जो भी बिल आया, ठीक है, जो भी बिल आया, मतलब समझो मैंने गाड़ी का 56,000 बिल आया तो मेरे को पहले वो पूरा पे करना पड़ेगा। फिर वो पूरा पे करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मेरे खाते पे वो पैसे भेजेगी, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपका एक चेक लिया जाता है। चेक पे आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड मेंशन रहता है। सो वो चेक के हिसाब से अगर आपका जो रहता है भाई, मतलब कैशलेस अगर रहा तो उसमें कुछ टेंशन नहीं भाई, ठीक। मतलब भाई इसमें 2 ही रहता है टाइप कि एक रहता है कि भाई इसमें शोरूम का और इंश्योरेंस कंपनी का एक लफड़ा रहता है, उसमें वही दोनों अपना मैटर सुलझाएंगे भाई, पैसा कब देना है, गाड़ी कब बन के रेडी होगी, मतलब उन्हीं का मैटर रहेगा, उसमें बस आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी मेरे हिसाब से वो देनी पड़ेगी इंश्योरेंस की, पर आपकी गाड़ी रेडी होने के बाद आपको उनको पैसे वैसे नहीं देना है, आपको चुपचाप बस अपनी गाड़ी लेने और आ जाना है। और एक रहता है भाई दूसरा, जिसमें गाड़ी आपकी रेडी हो जाए, मतलब इंश्योरेंस क्लेम के बाद गाड़ी रिपेयर होने के बाद रेडी हो जाए, तो रेडी होने के बाद आपको भाई उसका पूरा बिल चुकाना रहता है, और पूरा बिल चुकाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। तो इसमें देखो लेन देन किससे हुआ, आपका और इंश्योरेंस कंपनी का। और एक दूसरा फीचर है उसमें लेन देन किसका होता है, इंश्योरेंस कंपनी और शोरूम का, तो उसमें अपना मैटर सुलझ जाता है, अपने को कुछ लेना देना नहीं रहता। और इसमें कैसे रहता है भाई, अगर पैसा ना रहे तो अटक जाते हैं, गाड़ी आप मिलती ही नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी तब तक पैसा नहीं देती जब तक आप पूरा बिल ना चुकाओ, ऐसा हो जाता है। मतलब बिल चुकाओ तब जाके वो अपनी शोरूम में एक बिल बनाती है, और बिल चुकाओगे तभी ना भाई पेड का बिल आपका शोरूम इसको देगा, क्या बोलते हैं अपना इंश्योरेंस कंपनी का। थोड़ा भूल जा रहा हूँ यार बार बार में, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो। आप अब आते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स पे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। आपका एक चेक लगता है, ठीक है, चेक लगने के बाद जिस बंदे ने गिराया उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे 3 ज़रूरी चीज़
पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, उससे ज़्यादा कोई चीज़ लगती नहीं है। और उसके बाद जिसकी गाड़ी है उसके इंश्योरेंस पेपर, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका सिग्नेचर, और वो एक अगर वेरिफिकेशन कुछ ज़्यादा लंबा चला जाता है, अगर आप साबित नहीं कर पाते हो या फिर आप कुछ प्रूफ नहीं दे पाते हो, खास करके प्रूफ निकल ही जाते हैं अगर पूरा डिटेली मतलब रियली अगर हो, आपको लगा रहेगा आपने अगर वीडियो फ़ोटो भेज दी उनको ऑनलाइन ही, वो बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। A few moments later. चलो अभी अपने आते भाई अपने मुद्दे पे, जो अपना मुद्दा बच्चा है भाई कौन सा, कि इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स। तो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया भाई क्या क्या लगते हैं। और एक और मतलब एक रहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है, ज़्यादा करके मैंने देखा नहीं है, कभी कभी आपको एक और आदमी का देना पड़ता है कि भाई हाँ ये भी वहाँ पे था, और उसका भी प्रूफ कभी कभी लग जाता है। अगर आप अकेले हो तो बात ही अलग है, पर अगर कोई रहता है तो आप बोल सकते हो यार इसने देखा है मेरे को गिरते हुए, और वो बोल सकता है ऐसे को, मतलब गवाह बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ डॉक्यूमेंट्स। और अब प्रोसेस बताता हूँ। इनके प्रोसेस होते हैं 3 स्टेज में। ठीक है, कुछ के फर्स्ट स्टेज में भाई इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है, मतलब ऐसा समझो। कुछ के भाई 3 स्टेज तक जाते हैं, जैसे मेरा 3 स्टेज तक गया था, क्योंकि भाई जिस बंदे का मैंने लाइसेंस दिया था भाई उसको लगा ही नहीं है कहीं पे। मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने थोड़ा बहुत किया था भाई एडजस्टमेंट अपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तुम लोग जानना चाहते हो भाई कि मैंने इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया, वो भी दूसरे के लाइसेंस पर अगर गलती से हो गया तो ये एक लफड़ा है कि कैसे कर सकते हैं। वैसे तो कर सकते नहीं कर सकते वो तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड रहेगा। फिर भी अगर आपका सिचुएशन मेरे सिचुएशन जैसा ही है सो कुछ ना कुछ तो हो सकता है भाई एडजस्टमेंट। ठीक है, और अभी फ़िलहाल आते हैं भाई स्टेज पे। तो फर्स्ट स्टेज रहता है इंश्योरेंस क्लेम का, जिसमें आपको फ़ोन आता है और ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं कि भाई आपका एक्सीडेंट हुआ है और आप ही ने एक्सीडेंट किया है। खास करके फ़ोन भाई उसी को आता है जिसने एक्सीडेंट किया है। ठीक है, जो ओनर है उसको बाद में फ़ोन आता है, जब एक्सीडेंट जिसने किया उसको फ़ोन करने के बाद फिर उसको फ़ोन आता है। ठीक है, उससे बात किया पहले, उससे बात करने का टाइम अभी बात करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी पूछेंगे भाई देखो कैसे गिरे, कहाँ गिरे, और मतलब कौन से टाइम गिरे, ये भी पूछते हैं। 3 चीज़ें, कैसे, कहाँ और किस टाइम, ये 3 ज़रूरी चीज़ें मतलब वो पूछेंगे। ये 3 ज़रूरी चीज़ें आपको एकदम क्लियरली फटाक से बोल देना। अगर आप पहले स्टेज में वो जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे तो अप्रूवल वो नहीं देंगे। पहले स्टेज वाले जो आदमी होते हैं वो बस आपसे प्रूफ लेते और वो देते दूसरे स्टेज वाले लोग को। मतलब आप ये भाई आपने जो प्रूफ दिया है वो दूसरे स्टेज वाले को भेज देगा। अभी लास्ट में बचता है भाई एक और 3rd स्टेज। तो दूसरे स्टेज वाले क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, जो मैंने पहले बोला था कि पहले स्टेज वाले जो बात करेंगे, तो पहले स्टेज वाले नहीं करेंगे। पहले स्टेज वाले बस आपसे फ़ोन करके आपसे वो डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, आपसे जो लाइसेंस रहेगा या फिर हाँ डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कहाँ गिरे हो, कैसे गिरे हो, क्या टाइमिंग था, ये सारे चीज़ मांगेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ मांगने के बाद दूसरे स्टेज वाले भाई आपको फ़ोन करेंगे और वो वेरीफाई करके लेंगे कि आपने जो भेजा है और आपको करेक्टली याद है कि नहीं, कौन सी जगह थी, कितने बजे थे उस टाइम, और वहाँ पे आसपास कौन सी दुकान थी, क्या थी, मतलब कैसे गिरे, आपको लगा है कि नहीं, वो वीडियो कॉल पे देखेंगे, बात करेंगे, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, सेकंड स्टेज पे मतलब फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्लियर। फर्स्ट स्टेज वाला ही सेकंड स्टेज को आपकी प्रूफ्स देता है, मतलब सबूत फर्स्ट स्टेज वाला सेकंड स्टेज को देता है और वो आपसे बातें करता है। और सेकंड स्टेज पर वीडियो कॉल पे भी आप लोग साबित नहीं कर पाए, क्योंकि अगर दोस्त का लेकर कर रहे हो तो साबित कैसे करोगे भाई। तो अगर फिर भी अगर उनको शक होता है भाई कि आपसे एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी और से हुआ है, तो वो भेजते हैं 3rd स्टेज वाले को। तो 3rd स्टेज वाला डायरेक्ट आपके घर आता है। घर पे आएगा, पहले एक लिख के लेगा, क्या एक लेटर रहेगा या फिर एग्रीमेंट समझो, कुछ तो रहेगा। केस करने का वो साइन करते हैं सीधा केस, कि पुलिस केस मेरे पे हो जाएगी अगर मैंने कंपनी को फंसाने की कोशिश की तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और तुम्हारा भाई खतरों का खिलाड़ी है और वो टेस्ट तुम्हारे भाई ने पास कर लिया, समझो कैसे। सो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप लोग बोलते हो, आपका डिमांड आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा भाई आखिर मैंने इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया। फिलहाल ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं तो साला कंपनी वाले मेरे घर पे आ जाएंगे, फ्रॉड केस लगा देंगे। सो 3rd स्टेज वाले आपके घर पे आएंगे, आपसे पहले क्या करेंगे भाई, एक एग्रीमेंट साइन करा के लेंगे कि आप झूठ बोलोगे तो ऐसे ऐसे आपके साथ कार्रवाई होगी। तो आप उस पर एग्री करोगे, एग्री करने के बाद आप साइन करोगे और जो गाड़ी का ओनर है वो भी साइन करेगा। अगर आप ही गाड़ी के ओनर हो तो आप ही का साइन लगेगा। झोल झाल नहीं कर रहे हो भाई, और आपका फ्रेंड है उसके पास लाइसेंस है और फिर उसका कर रहे हो तो फिर उसका भी साइन लगता है उस एग्रीमेंट पे, जो ओनर है उसका और जिसने गिराया उसका, ये याद रखो। और ओनर भी आप ही हो, गिराने वाले आप ही हो, तो आपका ही साइन लगेगा। क्लियर। ये होने के बाद और एक भाई वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि कौन सी जगह पे गिरे थे, मेरे को चलो उस जगह पे लेके। या फिर आपके आजू बाजू कोई अगर आदमी रहेगा कहीं, उससे पूछ ले भाई ये आदमी उस दिन घर पे था या नहीं था, या फिर उस दिन कैसे आया, इसको लगा था नहीं था, आपको कहाँ लगा है वो देखेगा वो आदमी। और मतलब ये 3rd स्टेज पे होता है ज़्यादा करके। और अगर आपने आपके कॉल लॉग्स भी देखेंगे भाई, उस दिन किससे बात की आपने गिरने के बाद, किसी से बात की या नहीं की।
सबसे मेन मुद्दा भाई गूगल के टाइमलाइन चेक करते भाई। टाइमलाइन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और वो टाइमलाइन भाई मैंने कैसे कट मार दी वो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। टाइमलाइन, गूगल का टाइमलाइन, ठीक है, गूगल का जो टाइमलाइन था, तो टाइमलाइन भी अपन लोगों ने भाई वो सेटलमेंट कर दी और वो हो गया, मतलब मेरा इंश्योरेंस क्लेम हो गया। उसके बारे में तो बात करेंगे। और गूगल का जो टाइमलाइन था वो चेक करेंगे कि आप उस दिन कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। सो कभी कभी टाइमलाइन सेव नहीं होता, तो उसमें तो आपका बच जाओगे। अगर आपको जगह पे लेके जाएगा, जगह दिखाएगा, जगह आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे गिरे थे, कैसे गिरे थे, वो सब देखेगा, वो वेरीफाई करेगा, सारे सबूत लेकर फिर से वो सेकंड वाले को भेजेगा। मतलब सेकंड स्टेज पे जो आपका वेरीफाई किया था ऑनलाइन, उसको बस ये थर्ड स्टेज वाला फिर उसी को भेजेगा। मतलब सबसे मेन कौन सा है, सेकंड स्टेज वाला बंदा सबसे मेन है, जो आपका अप्रूवल देगा। थर्ड स्टेज वाला भी उतना ज़रूरी नहीं है और फर्स्ट स्टेज वाला भी नहीं है। सेकंड स्टेज वाला जो है वो सबसे ज़रूरी है। तो थर्ड स्टेज वाला भी आके आपसे सबूत ही लेकर जाएगा, जो आपसे पूछेगा, बातें करेगा। और कभी कभी क्या होता है, एक ध्यान में रखो गाइज, कभी कभी वो जो आते हैं ना, तो अगर आपने झूठ बोल के आप कर रहे हो, मतलब समझो झूठ बोल के कर रहे हो आप, कैसे भी आप लोग इंश्योरेंस क्लेम निकाल रहे हो भाई, ऐसे भी पैसे दिए मैं कैसे भी करूँ, वो तो बात अलग है, ठीक है। पैसे दिए भाई इंश्योरेंस के, मैं कैसे भी क्लेम करूँ, वो छोड़ो अभी, वो तो बात की बात है, अपनी अपनी वो चॉइस है। अगर चलो मैं गाड़ी बंद कर दिया। तो कभी कभी क्या करते हैं यार, इंश्योरेंस क्लेम का जो एजेंट आता है, जो आपसे वेरीफाई करने आता है, मतलब जो घर पे आता है और जगह देखने आता है, तो कभी कभी क्या करते हैं वो ऐसे फ्रेंडली आता है आपके पास, फ्रेंडली बोलेगा क्या हुआ, वो लफड़ा विफड़ा अगर कुछ हुआ है तो मैं सेटलमेंट कर डालेगा, समझा क्या मतलब समझो ऐसा होता है कि वो आपको कैसे भी वो मतलब वो प्यार में लेगा भाई और आपकी मार लेगा, ऐसा हो जाएगा। सो अगर वो कभी बोलता है भाई कि बोल दे, मतलब उनसे भाई मोहब्बत करनी नहीं, याद रखना, मोहब्बत बोले तो समझ लो, उनसे प्यार से नहीं बात करनी। वो जितना पूछे उन्हें उसी चीज़ का सवाल का जवाब देना। अगर वो ऐसे आपको बोल रहा है कि आप बोलना भाई क्या है, मैं सेटलमेंट कर देगा, टेंशन मत ले, कैसे हो गया एक्सीडेंट, कैसे तेरे दोस्त ने गिरा है कि नहीं, ऐसे कुछ रहते हैं और चालू रहते हैं। आपसे बात निकलवाने के बाद वही कल्टी ले लेंगे, क्योंकि उनको कमीशन मिल जाता है अगर आपका लोन अप्रूवल नहीं हुआ तो, कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका लोन अप्रूवल नहीं हुआ तो उनको कमीशन मिलता है, सो इसलिए वो करते हैं। कैसे भी वो करेंगे कि भाई आपसे आपका लोन अप्रूवल ना हो। पर व्हाट, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपके पास पूरे सबूत है तो भाई वो तो होना ही है, आपका लोन अप्रूवल होना। लोन बोल रहा हूँ यार मैं, लोन पे कहाँ कुछ गया, आपका इंश्योरेंस क्लेम अप्रूवल होना ही है। सो कैसे भी हो, पर जब इसका लफड़ा आ जाता है कैसा कि आपके पास भाई कुछ सबूत ही नहीं है और सारे चीज़ वो आके चेक करेगा, तो थोड़ा बहुत लफड़ा हो जाता है। सो समझ गए। और तीनों स्टेज पे अगर पास हो जाते हो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। और जो मैंने कैशलेस और वो सब जो बताया था भाई मैंने, कि अगर आप लोग ऑनलाइन वाला भी सुविधा रहता है कि उसमें ऐसे सिस्टम्स रहते हैं कि भाई एक ऐसा रहता है कि उसमें तुम्हारा और शोरूम का कॉन्टैक्ट रहता है, और इंश्योरेंस क्लेम बस पैसा देगी तब जब आप शोरूम के बिल चुका देते हो, और वो बिल इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, ऊपर पास करेगी। ऊपर पास करने के बाद वो बिल के पैसे आपको अपने खाते पे आएंगे। और दूसरा क्या रहता है कि भाई एक और भाई कि उसमें आपका मतलब नहीं रहता, आप जाके गाड़ी दे दोगे, एक प्रोसेसिंग फ़ी लगती है 1200 से 1500 के बीच में। हर एक कंपनी नहीं लेती, फ़िलहाल तो बजाज ने ली थी, और प्रोसेसिंग फ़ी दे दिया आपने तो शोरूम और इंश्योरेंस कंपनी वो उनका लफड़ा रहेगा, पैसे वो लेन देन वो उनका करेंगे, अपने को बस गाड़ी रेडी करके लेनी रहती है, ये याद रखें, ठीक है। फिलहाल तो भाई अपनी बाइक चेक करो क्या सुंदर दिख रही है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैंने इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया, फिलहाल आप बाइक की कंडीशन देख लो भाई कैसी थी, ठीक है। मतलब भाई ऐसे बाइक की कंडीशन थी ऐसी, और भाई अभी देखो कैसी है, मतलब पूरे यहाँ पे ये उन्होंने व्हील चेंज किया। अगर वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके वीडियो चेक करो, फाइनल टेकिंग डिलीवरी ऑफ माई न्यू NS 200 ऐसे कुछ करके डाला था मैंने वीडियो, मेरे को याद नहीं ठीक से, आप प्रीवियस वीडियोस जाके चेक कर लो मेरे। और एक्सीडेंट वाले भी वीडियोज़ है, मतलब बहुत सारे वीडियो मैंने डाल के रखे हैं, इंश्योरेंस क्लेम कैसे हुआ कैसे नहीं। और उस वीडियो में फ़िलहाल तो मैंने झूठ बोला था कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं, गाड़ी मेरे दोस्त ने गिराई है, और मेरे दोस्त ने गिराई है ऐसा करके मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बताया, और मैंने इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया। और ये स्टोरी पूरी जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर भाई इस वीडियो पे ठीक है 200+ कमेंट आ जाते हैं, सो भाई मैं रिवील कर दूंगा कि भाई मैंने इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया, मेरे गाड़ी का मतलब मेरे पास लाइसेंस ना होते हुए भाई दूसरे के नाम पे मैंने इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया। अगर जानना चाहते हो तो ज़रूर 200 कमेंट करा देना, तुम्हारा भाई 200 टका भाई उस पर वीडियोस बना देगा, ठीक है। तो गाइस कुछ समझ नहीं आएगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो, क्योंकि भाई होप करता हूँ समझ तो गए होगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने रिपीट की है, पर उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा सा बैक करके आप फिर से देख लो, आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। मेरे को मालूम है यार आप लोग ज़रूर समझ जाओगे। अगर नहीं समझ आता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ लो यार इसका क्या मतलब था, मैं नहीं समझ पाया। सो मैं आपको क्लियरली भाई उसमें भी मेंशन करूंगा। और आप देख सकते हो भाई मैं सारे कमेंट्स के भाई मतलब सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, नहीं तो लाइक ज़रूर करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो भाई उस पर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।